कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से, वहीं पे रहते हैं। आप अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप भी 8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप बी 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, बी 326 में रहते हैं, आप शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी बी 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया। और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं, और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के, आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा, और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है, किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दिल्ली के लोगों से डरी हुई है, क्योंकि दिल्ली के लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है, और इसीलिए बीजेपी अब साजिश रच रही है लोगों के वोट कटवाकर। चुनाव आयोग को भी यहां पर घेरने का काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग की जो साख है वो दांव पर है।